नमस्कार दोस्तों, सी के पी सी आई टेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए मैं आज आप लोगों को विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग एवं स्रोत के बारे में बताते हैं कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, प्लस स्रोत क्या होता है। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन और आंसर की बात करते हैं। तो नंबर 1 आपका विटामिन कौन सा रहेगा? तो विटामिन ए रहेगा दोस्तों यहाँ पर। तो विटामिन ए जो है दोस्तों, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। याद रखिएगा, विटामिन ए रेटिनाल जो होता है, उसके कमी से होने वाले रोग, रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरो पैथैलेमिया तथा ये रोग होते हैं दोस्तों। ठीक है। अब इसके बाद कमी से और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कमी के प्रभाव की बात करेंगे तो कार्निया की त्वचा, कोशिकाओं का संकोष्ठ, रतौंधी, कुष्ठित वृद्धि, ये हो सकता है कमी से। और बात करेंगे तो कार्यकी प्रभाव की बात करेंगे तो दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथीलियमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास में इसे कमी होने से ये रोक देता है। क्या? एपिथीलियमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास को रोक देता है। स्रोत की बात करते हैं तो दूध है आपका, विटामिन ए मिलता है, अंडा है मिलता है, पनीर में भी मिलता है, हरी साग सब्जी में भी मिलता है, मछली तथा यकृति तेल में भी मिलता है। सबसे ज़्यादा यकृति तेल में, मछली वाले तेल में पाया जाता है। अब इसकी एक और बात बताता हूँ, जिगर, जैसे कुछ लोगों का जिगर होता है, वहाँ पे विटामिन ए की प्रचुर भंडार भी पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है कि B1 विटामिन का नाम क्या होता है? रासायनिक तो थायमीन याद कर लीजिएगा दोस्तों। इससे कमी क्या पड़ेगी? कमी होने वाले रोग क्या बनेंगे? तो बेरी बेरी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? तो बेरी बेरी बनेगा। इसके कमी से मूंगफली, इसको पूरा करने के लिए जो विटामिन B1 है, तो मूंगफली हो जाएगा, तिल हो जाएगा, सूखी मिर्चें हो जाएंगे, बिना घुली दाल हो जाएगी, बिना घुली दाल, पूर्ण रूप से घुली ना हो, यकृत, अंडा एवं सब्जियां हो जाएगी B1 को पूर्ण करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि ये B1 है विटामिन, तो B1 जो होता है दोस्तों, ये सारे विटामिन क्या होते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और ये विटामिन जो ए था, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और ये क्या होता है, B1 वाले जितने शुरू होते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है, ये सारे क्या होते हैं कि हमारे जितने भी क्या जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके, चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है। B1 में कुछ और टॉपिक मैं बता रहा हूँ। तो B1 में ये कह रहा है कि जो जैसे कारकी प्रभाव जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, B1 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कारकी प्रभाव थोड़ा सा। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है तथा अमीनो अम्ल होता है, उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों को सहज एंजाइम बनाते हैं दोस्तों। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर स्रोत के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, ईस्ट भी इसके अंदर आता है, ये ध्यान रखिएगा। B2 की बात करते हैं दोस्तों, तो B2 में राइबोलोविन, राइबोलोविन रासायनिक नाम है। अब इसके कमी से प्रभाव होने वाले रंग क्या होते हैं? तो कमी से प्रभाव होने वाले रंग जो B2 की बात करेंगे तो कीलोसिस जो होता है, सबसे पहले त्वचा का फटना होता है, आँखों का लाल होना होता है, जिह्वे का फटना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। B12 के अंतर्गत, B2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी स्रोत की बात करेंगे तो अमीर है, कलेजी है, मांस है, खमीर है, कलेजी है, मांस है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, इन कमियों से ये पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कारकी प्रभाव की। तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों को ये क्या करता है, या फेडी से अमैन के घटक के रूप में बनाता है। कारकी प्रभाव ये होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, B3 पर चलते हैं। तो B3 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। पेंटोथेनिक अम्ल, इससे क्या होते हैं, बाल सबसे पहले कमी से सफ़ेद हो जाते हैं, बुद्धि मंद हो जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, B3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कमी के प्रभाव से पेलाग्रा पहले हो जाता है। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है, मैं कुछ अपने स्टाफ भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पेलाग्रा हो जाता है, और यहाँ बाल सफ़ेद के बाद पेलाग्रा भी कमी से हो जाती है। और
कार्यकी प्रभाव की बात करेंगे तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों को एनएडी के रूप में तथा एनएडीपी के घटक के रूप में इसको कार्यकी प्रभाव के कार्य करता है। बट इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये जो 3 चीज़ है यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके प्रभाव मतलब स्रोत कैसे रहेंगे तो मांस, दूध है, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये आपके विटामिन B3 के स्रोत होते हैं। याद जान लीजिएगा, बाल सफ़ेद वाला जहाँ पे मंदबुद्धि की आएगी तो B3 की बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि B3 आपके पास से V5 आता है दोस्तों, ठीक है। तो V5 में हम क्या चलेंगे, निकोटिनैमाइड या नियासिन जो होता है वह रासायनिक नाम है। और उसके प्रभावित जो है क्या है दोस्तों, उसके प्रभावित जो है वो आपका पेलाग्रा हो गया, त्वचा हो गया, दाद हो गया या 4D सिंड्रोम हो गया, ठीक है, या 4D सिंड्रोम हो गया। इसके लिए क्या क्या स्रोत लिया जाएगा तो मूंगफली हो गया, आलू हो गया, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे पेट में सबसे ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पच जाती हैं। क्योंकि मानसून इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम हमारे बॉडी को हीट किए रहता है और गर्म करने के कारण से हमारी बॉडी पर दूसरी तरह का प्रभाव पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसको हम सबसे ज़्यादा हरी पत्तियों वाली सब्जियों को यूज करना चाहिए B5 में, ठीक है। B6 की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन जो होता है, B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, कमी के प्रभाव से एनीमिया, त्वचा रोग, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का B6 से दोस्तों यहाँ तक एनीमिया, त्वचा रोग है। क्या है दोस्तों, B6 में पायरिडॉक्सिन जो होता है एनीमिया, त्वचा रोग होता है, ओके। यहाँ पर मांस, यकृति, मांस, अनाज, ये इनसे पूर्ति करता है, ये इसके स्रोत होते हैं। B7 की बात करेंगे तो बायोटीन होता है रासायनिक नाम। इसके क्या होते हैं कि प्रभावित अंग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये ध्यान दिया जाता है। B7 की बात करेंगे तो मांस, अंडा, यकृति, दूध, ये इन सब में यूज किया जाता है, ये स्रोत होते हैं। B12 की बात करेंगे तो साइनोकाबालामिन, ये आपके रासायनिक नाम है। एनीमिया और पांडु रोग इससे होता है, एनीमिया और पांडु रोग होता है। मांस, कलेजी, दूध से इसको स्रोत को लेके पूर्ण किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ जैसे कि फार्मिक अम्ल हो जाते हैं, जैसे कि टेरोइल ग्लूटामिक जो होता है दोस्तों, एनीमिया, पेचिस वाले जगह पे यूज किया जाता है। दाल है, यकृत है, सब्जी है, अंडा है, सेम है, ये कुछ हट गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कुछ हट के वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे विटामिन C की बात किया गया है, तो स्कार्बिक एसिड जो होता है विटामिन C के लिए लेंगे। स्कार्बिक मसूड़ों का फूलना जैसे लिया जाता है, जैसे कि हमारे मसूड़े जब फूल जाते हैं तो विटामिन C की कमी हो जाती है, स्कार्बिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसके कारण से रासायनिक नाम है। अब उसमें यूज कहाँ कहाँ से इसके स्रोत होते हैं, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित, और ये सब चीज़ों में ये पाया जाता है, ठीक है। विटामिन C की बात करेंगे तो कभी आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग आंवला के अचार भी खाते हैं, आम के अचार भी खाते हैं, तो उससे भी विटामिन C कुछ कुछ प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर विटामिन D के, तो कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों। तो कैल्सीफेरॉल रिकेटस बच्चों में ऑस्ट्रिया मलेशिया वयस्क के रूप में ये क्या करता है दोस्तों, वयस्क के रूप में मछली, यकृति, तेल, अंडे, इन सब में प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे विटामिन D कैल्सीफेरॉल अगर जिसमें नहीं रहेगा तो रिकेटस बच्चों में, ऑस्ट्रिया रोग या मलेशिया वयस्क में ये प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये रिकेटस होने के कारण से शरीर क्या होती है, विटामिन D की कमी से शरीर सूखना, हड्डियों का कमजोर पड़ जाना, इन सब कारणों का प्रकोप दिखाई लगता है, ठीक है। विटामिन E आपका जो रासायनिक नाम है टेगोफेरॉल होता है दोस्तों, जनन शक्ति को कम कर देता है। विटामिन E आपका जनन शक्ति कम कर देती है, आप मतलब उत्साहित नहीं दिखते हो, इस प्रकार का आपको बनाती जाती है। विटामिन की कमी से पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, ये सब यूज करना चाहिए विटामिन E की कमी को पूरा करने के लिए। विटामिन K जो होता है फिलोक्विनोस होता है दोस्तों, रक्त का थक्का न बनना, ये कमी अगर पड़ जाएगी तो नहीं बनेगा रक्त का थप्पा। तो टमाटर, हरी सब्जियां और कांतों में उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है,
आंतों में भी उत्पन्न ये हो जाता है क्या, या आपका विटामिन के की कमी से ये सारे प्रभाव डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये ध्यान देखने वाला है दोस्तों विटामिन के की कमी वाला, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैं और चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि आपका विटामिन एच जो होता है, एच जो विटामिन होता है दोस्तों, उसको पूर्ति करने के लिए उसको बायोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बायोटीन कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसको बायोटीन बोलेंगे दोस्तों, बायोटीन बोलेंगे, ठीक है। बायोटीन अगर कंफर्म लिखा जाए तो इस प्रकार का होगा, बायोटीन आपका इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये एच कौन से, विटामिन एच की बात कर रहा है। मांस है, गेहूं है, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल या ईस्ट के रूप में इसको स्रोत होते हैं। अब इसके कार्य की प्रभाव जैसे वसी एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण अभिक्रियाओं में सह एंजाइम बनाता है, जैसे चर्म रोग, बालों का झड़ना, इन सब यूज किया जाता है किसमें, विटामिन एच को लेके दोस्तों, विटामिन एच को लेके। तो ये आपका हम जानते हैं कि कंफर्म हो गया होगा कि विटामिन की कमी से क्या क्या होता है। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। रासायनिक नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन ए के लिए रेटिनॉल बोलेंगे, विटामिन B1 थायमीन बोलेंगे, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन बोलेंगे दोस्तों, विटामिन B3 पैंटोथेनिल अम्ल बोलेंगे, विटामिन B5 तो निकोटिनामाइड या आपका नियासिन हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका क्या रहेगा, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, विटामिन B7 बायोटीन हो जाएगा, विटामिन B12 आपका ये विटामिन B5 आपका निकोटिनामाइड हो जाएगा दोस्तों, या नियासिन। आपको क्लियर किए थे, ठीक है, ओके। आगे चलिए, विटामिन B12 साइनो काबाला, ये आपका साइनो काबालामीन, ये आपका रासायनिक नाम है। उसके बाद फार्मिक अम्ल के रूप में आपको क्या दिया जा रहा है, यहाँ फार्मिक अम्ल के रूप में देख सकते हैं टेरोइल ग्लूटामिक रासायनिक नाम रहेगा। विटामिन C स्कारबिक एसिड हो जाएगा, विटामिन D कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, विटामिन E टेगोफेरॉल हो जाएगा, विटामिन K फिलोक्विनोस। आपका ये क्लियर हुआ दोस्तों, और इसकी कमी से प्रभाव से आपको बता दिए। अब अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।